नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण कुमार कश्यप है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज अपन बात करेंगे एआई चैटबॉट्स के बारे में। आप सभी ने चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, मेटा एआई इन सभी के बारे में सुना होगा। ये बहुत फेमस है और आजकल इनसे बहुत से काम लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एआई चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी और क्लाउड आदि के बारे में बात करेंगे। अभी डीपसीक एक नया एआई चैटबॉट आया जो काफ़ी तहलका मचा दिया। इसको डीपसीक एआई कंपनी जो चाइना का एक कंपनी है ने डेवलप किया। और आप इसी प्रकार से चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे जिसको ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया था जो अमेरिका की कंपनी है। जेमिनी एक फेमस एआई है जिसको बार्ड के नाम से पहले जाना जाता था, जो गूगल बेस्ड एआई चैटबॉट है। इसी प्रकार व्हाट्सएप में आप देखते होंगे ब्लू कलर का सर्कल आता है जिसको अपन मेटा एआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मेटा एआई के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, अब ये होते क्या हैं और इनके इतने इम्पोर्टेंस क्यों हैं और ये जो एआई चैटबॉट्स हैं इनमें कॉम्पिटिशन्स क्यों हो रहे हैं, इसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि ये एआई सिस्टम होते क्या हैं। ठीक है ना, जो ये एआई चैटबॉट्स जो है, एआई सिस्टम जो है, ये इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं और तो और कोडिंग जैसे महत्वपूर्ण कामों में भी कोडिंग में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है ना, कंटेंट जनरेट करने के साथ साथ ये इमेज भी जनरेट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एआई कैसे काम करती है और इनकी क्या खासियत है, ये एक दूसरे से कैसे मुकाबला करते हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन जानते हैं एलएलएम। ये जो चैटबॉट्स होते हैं एक्चुअल में ये एक टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, एक टेक्निक इस पर वर्क करती है जिसको अपन एलएलएम के नाम से जानते हैं। एलएलएम इज़ द एब्रिविएशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक एआई टेक्नोलॉजी है जो इंसानी भाषा को समझने और सही जवाब देने में सक्षम होती है। इसे बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, मॉडल्स को डेटा से ट्रेन किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे डेटा से इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स वगैरह यूज़ हुए रहते हैं। ठीक है ना, तो जब बहुत हैवी, बहुत सारे डेटा से इसको ट्रेन किया जाता है, जिसे ये बातचीत करने में, सवालों के जवाब देने में, लिखने में, अनुवाद करने में खुद को निपुण बना लेता है, साथ ही साथ सीखते रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो यह आपके शब्दों को पढ़ता है, उनका अर्थ निकालता है और सबसे अच्छा जवाब देता है। ओके, तो इस प्रकार से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क करता है। ओके ना, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये आज के डेट में जो एआई मॉडल्स हैं उनमें कौन कौन से मॉडल लोकप्रिय हैं और क्यों हैं। पहला अपन बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। यह ओपन एआई कंपनी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका की कंपनी है। चैट जीपीटी सबसे फेमस एआई चैटबॉट में से एक है जो बातचीत कर सकता है, सवालों के जवाब और लेखन मतलब कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा है।
इसके बाद दूसरा अपन बात करते हैं डीप सीक के बारे में। डीप सीक एआई द्वारा डेवलप किया गया, जो चाइना की कंपनी है। इससे यह एआई मॉडल बहुत तेज और सटीक जवाब देने में माहिर है, खासकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये माहिर है। तीसरा बात करते हैं अपन जेमिनी गूगल द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। इससे पहले इसको बार्ड नाम से जाना जाता था, बार्ड कहा जाता था। और ये इफ़ेक्टिव कंटेंट राइटिंग और रिसर्च के लिए बेहतरीन है। चौथा होता है क्लाउड, एंथ्रोपिक द्वारा डेवलप किया गया। ये एआई सेफ्टी और एथिक्स के लिए पॉपुलर है। ये सभी एआई सेफ्टी और एथिक्स को फॉलो करता है, जिससे इसमें संवेदनशील विषयों पर ये भरोसेमंद आंसर हमें प्रोवाइड करता है। एआई मॉडल्स में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, हाउ एआई मॉडल्स आर कम्पिटिटिंग ईच अदर्स। एआई मॉडल्स तेज, ज़्यादा स्मार्ट और बेहतरीन बनने की होड़ में है। ये कंपटीशन मुख्य रूप से किन बातों पर डिस्कस करती है, आइए उसको डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला है एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। एक्यूरेसी मीन्स आप कुछ प्रश्न पूछते हैं या फिर आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसका आंसर कितना एक्यूरेट दे रहे। तो ये एक्यूरेट आंसर देने के लिए सबसे पहले उसको जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो आप चीज़ चाह रहे हैं, उसको जब आप लिखते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, जो हम लिखते हैं उसी को प्रॉम्प्ट देना बोलते हैं, ठीक ना। तो कितना सटीकता से वो समझ रहा है और समझने के बाद कितनी सटीकता से आंसर दे रहा है, ये पहला बिंदु है जो प्रतिस्पर्धा का एक मुख्य बिंदु है। तो कुछ एआई मॉडल्स जटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी और डीप सीक। इनकी लॉजिकल एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करते हैं, आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन को, प्रॉम्प्ट को समझते हैं, फिर एक्यूरेट आंसर देते हैं। दूसरा होता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर जो चाह रहे हैं, उसको एआई मॉडल कितनी तेज गति से आंसर कर रहे हैं और कितनी दक्षता से कर रहे हैं। डीप सीक बहुत तेज और सटीक जवाब देता है, जबकि चैट जीपीटी बहुत मोर एक्सप्लेन करता है और डीपली आंसर प्रोवाइड करता है। तीसरा कंपटीशन है कॉस्ट और अवेलेबिलिटी पर, लागत और उपलब्धता पर। तो कुछ मॉडल्स फ्री होते हैं और कुछ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी है, फ्री है और पेड दोनों वर्जन है में उपलब्ध है, जबकि डीप सीक ज़्यादा किफ़ायती है। चौथा होता है मोडालिटी। मोडालिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स दैट कैन एक्सेप्टेड बाय द एआई मॉडल्स। मतलब मल्टी मॉडल, जैसे कि कंटेंट हो गया, ये एक मॉडल है। टेक्स्ट हो गया, ये एक मॉडल है। इमेज दूसरा मॉडल है। वॉइस तीसरा मॉडल है। तो कोई एआई चैटबॉट कितने मॉडल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये मल्टी मॉडालिटी इसको बोला जाता है। जब मल्टीपल मॉडल्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है, उसको मल्टी मॉडल्स बोला जाता है।
तो कितने मॉडल्स एक्सेप्ट कर रहे, इस पर भी स्पर्धाएं हो रही है कि कौन से जो चैटबॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, इमेज एक्सेप्ट कर सकता है, वॉइस एक्सेप्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और कंटेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग चैटबॉट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो इस पर भी प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब अपन बात करते हैं भविष्य में एआई मॉडल का विकास कैसा रहेगा। तो आने वाले समय में एआई मॉडल्स और कितने डेवलप होंगे, हम देख सकते हैं स्पीड एंड मोर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम और डेवलप होंगे। एआई जो टेक्स्ट के साथ इमेज, वीडियो और आवाज़ को भी समझ सके, जैसे कि अभी बात कर रहा था मैं मोडालिटी के बारे में, मल्टी मॉडल, जब एक साथ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको मल्टी मॉडल कैपेसिटी बोलते हैं। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटीज़। एआई जो सिक्योर हो और गलत जानकारी ना फैलाए। आज एआई बिजनेस, शिक्षा और मनोरंजन में मदद कर रहा है और भविष्य में भी यह और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिजनेस में डेटा एनालिसिस, डेटा सर्चिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट फाइंड करने में एआई का यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में बहुत ही अच्छे प्रकार से एआई का यूज़ होता है। जैसे कि आप किसी कंटेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको एआई चैटबॉट को देते हैं। एआई चैटबॉट उसका सटीक आंसर आपको प्रोवाइड करता है। फिर भी आपको नहीं समझ आता तो और सिंपल वे में और आपकी अपने लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े कंटेंट्स को समराइज़ करके एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर प्रोवाइड करने में एआई चैटबॉट्स सक्षम हैं। मनोरंजन में जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई मॉडल बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अपन डिप्रेशन में होते हैं या फिर अकेले होते हैं तो खाली टाइम में अपन एआई के जो चैटबॉट्स हैं उनको कुछ कुछ पूछते रहते हैं, तो एआई बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है जिससे हमें खुशी होती है। और ये एक मनोरंजन के इस प्रकार से साधन भी होता है। कभी कभी हम इमेज वगैरह जनरेट करते हैं, कुछ चैटबॉट्स में इमेज जनरेट करना सिर्फ प्राइम यूज़र्स को अलाउ होता है, बट कुछ एआई चैटबॉट्स में ये फ्री होता है, जैसे कि मेटा एआई का फ्री में प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। कुछ देशों में ये देखा जाता है कि ये कुछ देश नहीं, सभी देशों की ये समस्या है। जैसे कि जब लोग बुज़ुर्ग होते हैं तो क्या होता है, बच्चों के जो ख्यालात हैं, बच्चों की जो सोच है वो उनसे मैच नहीं खाता बुज़ुर्ग लोगों से। तो बुज़ुर्ग लोग क्या होते हैं, फिर बच्चे उनसे बात नहीं करते, उन्हें अकेला लगने लगता है, उनकी स्थिति फिर ठीक नहीं रहती। तो ऐसे समय में ये जो एआई चैटबॉट्स है, रोबोट्स हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये उनसे बात करते हैं तो उनको अकेलापन नहीं लगता और फिर उनकी जो मानसिक स्थिति, सोच विचार है वो ठीक रहता है। इस प्रकार से भी वर्क करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी और क्लाउड जैसे एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा कैसे एआई को और आगे बढ़ा रही है। तो आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगता है, क्या आपने इनमें से
किसी मॉडल का उपयोग किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एआई का यूज़ नहीं करते हैं और आपके कंपटीटर्स एआई का यूज़ करते हैं तो अवश्य ही वो आपसे आगे रहेंगे। तो एआई का यूज़ कीजिए, एआई पर आप डिपेंड मत रहिए, लेकिन एआई को अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ कीजिए। क्योंकि आप जिन चीज़ों को मैनुअली जिन चीज़ों को बहुत सारा समय लेके करेंगे उसको एआई बहुत कम समय में कर देगा। अब उस रिज़ल्ट को, उस आंसर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एआई को इग्नोर नहीं कर सकते, यही मैं कहूँगा। अगर आप एआई को इग्नोर कर रहे हैं, एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो प्रतिद्वंदी है वो एआई का यूज़ कर रहा है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आप अगर एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक टीचर हो, जो भी हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए और टेक्नोलॉजी का सार्थक यूज़ कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।